हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी या एक ऐसे सर्च इंजन वाली कंपनी या ऐसी इंटरनेट दैट इज आईओटी वाली कंपनी के बारे में बात करने, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली कंपनी के बारे में बात करने वाली, जो कि सोशली बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है और उसको जेडी के नाम से भी कहा जाता है। और बहुत सारा उसका जो डेटा है, उसके पास इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है कि वो बहुत सारा जो डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि वो एक डेटा प्रोवाइडर और एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि आपको हेल्पफुल करता है बहुत सारे काम करने में। तो वही कंपनी का हम फुल एनालिसिस करने वाले, दैट इज जेडी या फिर जस्ट डायल कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले। वो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, तो उस कंपनी के बारे में हम हर कोई चीज़ जानेंगे, फंडामेंटली टेक्निकली कंपनी मार्केट में अभी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या जस्ट डायल को गूगल गूगल या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर बिंग जैसे सर्च इंजन से कोई खतरा है या नहीं इन फ्यूचर भी। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए ताकि आप इसमें निवेश करना चाहो तो कितने टाइम पीरियड तक आप इसमें निवेश कर सकते हो, तो आपको आपको वो सब चीज़ें आपको पता चल सके। सो लेट्स बिगिन। आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी दैट इज जस्ट डायल कंपनी एक ऐसी सर्च इंजन कंपनी है जो कि आप जेडी नाम का अगर आप ऐप या फिर वेब ब्राउजर पे आप वेबसाइट पे भी आप लॉग इन करते हो तो उसके ऊपर आप जाकर कोई भी चीज़ लिखोगे तो उसका आपको नॉर्मल या फिर जो भी आपको समझ लो आपने सर्च किया कि रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो उसके अंदर क्या जेडी के अंदर जो भी बेस्ट रेस्टोरेंट्स एज पर द रेटिंग के हिसाब से जो भी बेस्ट रेस्टोरेंट्स होंगे आपके नियर बाय लोकेशन में, वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। आपको कोई समझ लो घर पे कुछ काम कराना है, टेक्निकल कोई काम करना है, टेक्नीशियन का कोई काम है, कंप्यूटर के रिलेटेड कोई काम है, कोई चीज़ बिगड़ गई हो, या फिर आपको कोई फ्लैट लेना हो, या आपको कोई बुक टिकट करनी हो, या फिर आपको कोई होटल में जाना हो, या फिर रेस्टोरेंट में जाना हो, या फिर मूवी टिकट भी आपको चाहिए हो, तो आप वो सब काम जेडी के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये जो सर्विस इसने जो प्रोवाइड की है वो बहुत ही अच्छी है। तो इन फ्यूचर भी ऐसा स्कोप माना जा सकता है कि ये कंपनी बहुत ही बड़ा काम कर सकती है अपने ग्लोबल लेवल पर भी। अब कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं तो टेक्निकली कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आता है वो है 3743 करोड़ रुपीस का, जो कि इनफैक्ट बहुत ही कम है कंपेरेटिव टू द अदर कंपनी। बट फिर भी जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप अब जितने भी मार्केट में जितने भी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसको अगर आप जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है जेडी की, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। बात कर ले इसका जो पी रेशियो निकल कर आता है वो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 37.09, जबकि इसका पी रेशियो है सिर्फ 13.95, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली जस्ट डायल के मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। तो कंपटीटर्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें जेडी को तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छी इफेक्टिव प्राइस में अभी आपको जो शेयर मार्केट में मिल रहा है। बात करें कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज पीबी रेशियो अगर हम देखें तो वो है 3.03, वो भी अगर आप सेक्टर से अगर कंपेयर करें पीबी रेशियो को तो वो भी सेक्टर से कम है। और बात करें कंपनी का जो ईपीएस निकल रहा है दैट इज अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का खासा अच्छा है, दैट इज 43.51 रुपीज़ का कंपनी का ईपीएस है। और बुक वैल्यू भी है कंपनी की 200 रुपये। और जो फेस वैल्यू है इस शेयर की वो है 10 रुपीज़। और डिविडेंड के मामले में अगर आप इस शेयर में निवेश करते हो या आपको ग्रोथ पर्पज या फिर आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर ये है, इसमें कोई आपको डिविडेंड ये जैसा कोई जो होता है डिविडेंड कंपनियां पे करती है वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। और जो डिलीवरी उठी है आज मार्केट से वो बहुत ही कम है, दैट इज 14.58% की डिलीवरी उठी है आज मार्केट से। अब आपको जैसे पता होगा आप कोई भी कंपनी में निवेश करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है कि कंपनी मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरह का दे रही है। तो मार्केट में अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें दैट इज जेडी का, तो वो 2017 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 0.80 करोड़ रुपीज़ का, जो कि ऑलमोस्ट 40-50% बढ़कर हो चुका है 2020 में 1.09 करोड़ रुपीज़। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल भी कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 0.98 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 1.09 करोड़ रुपीज़। बात करें जो पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो था 0.20 करोड़ रुपीज़, और इस साल जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें आपको इंक्रीमेंटल फेज दैट इज इंक्रीज हो गया और बढ़कर हो चुका है 0.27 करोड़ रुपीज़। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनी है दैट इज जस्ट डायल जो कंपनी है वो कोई भी जो भी आउटर जो भी जो होते हैं मतलब आउटर फैक्टर जैसे कि इस साल पेंडेमिक सिचुएशन थी तो उसके कारण ऐसा नहीं कि जो जस्ट डायल की जो कंपनी है उसके अंदर आपको ज़्यादा लॉस या फिर ज़्यादा उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगी। जस्ट डायल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि पूरा सर्च इंजन या इंटरनेट के ऊपर पूरी काम करती है ये कंपनी, तो उसके ऊपर आपको कोई डरने की बात नहीं क्योंकि आउटर सिचुएशन या इकोनॉमिक किस तरह से भी वर्क करती हो, बट सर्च इंजन जैसी कोई भी कंपनी होती है तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता।
अब प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर लें तो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखने को मिलेगा वो है कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.27%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी कंपनियों के लिए या सर्च इंजन जैसी कंपनियों के लिए। बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है कंपनी की 15.70, डोमेस्टिक होल्डिंग दैट इज डीआईआई की होल्डिंग है इसके अंदर 16.73% और एफआईआई की होल्डिंग है 33.87, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब इसका मतलब क्या, जो भी आउट ऑफ कि जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है। बात करें अदर पार्टीज दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स के इसके जो भी इन्वेस्टिंग है वो है 15.12%। जो आपको चीज इधर देखने को मिली दैट इज येलो में आपको जो चीज देखने को मिली दैट इज प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है इसकी सिर्फ 0.55%। ये क्यों है इसका रीजन नहीं है, बट फिर भी अगर ये जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है वो चली जाती है, इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रोक सके, बट फिर भी कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो बहुत ही इफेक्टिव मुझे देखने को लग रही है। अब हम देखेंगे कंपनी का जो भी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रमोटर होल्डिंग के बारे में हम बात करें 6 क्वार्टर से, तो प्रमोटर होल्डिंग में जो भी ट्रेंड आपको देखने को मिला वो किस तरह का है। आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में जो कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 33.83%, जो कि धीरे धीरे बढ़कर सितंबर के क्वार्टर में बढ़कर हो चुकी 34.27%। तो आपको इसको देख के लग ही रहा होगा कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है इन फ्यूचर या इन फर्दर फ्यूचर 1 या 2 साल में कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी खासी अच्छी है और एट्रेक्टिव हो जाएगी, उसके कारण जो शेयर का प्राइस है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे 2 भाग में, दैट इज फर्स्ट टॉप लाइन और सेकंड है बॉटम लाइन, दैट इज टोटल इनकम एंड सेकंड नेट प्रॉफिट। तो जो टोटल इनकम कंपनी जो जनरेट करी दैट इज वाया द सेल्स, जो कंपनी सेल्स कंपनी का जो नॉर्मल सेल मतलब क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी एडवर्टीजमेंट्स होती है उसके थ्रू कंपनी की इनकम होती है। तो सेल्स हम देखेंगे तो वो है 2018 में 804 करोड़ रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 916 करोड़ रुपीज और इस साल बढ़कर हो चुका है 976 करोड़ रुपीज। जो अदर इनकम होती है, अदर इनकम भी कंपनी खासी अच्छी है, दैट इज थ्रू 2018 तो वो थी 42 करोड़ रुपीज, 19 में बढ़कर हो चुकी 68 करोड़ रुपीज और इस साल बढ़कर हो चुकी ऑलमोस्ट डबल, दैट इज 116 करोड़ रुपीज की कंपनी की अदर इनकम हो चुकी है। दैट कंप्राइजेस टोटल इनकम और टॉप लाइन को बढ़ाकर हो चुकी है 2018 में कंपनी की 847 करोड़ रुपीज, 19 में 984 करोड़ रुपीज और इस साल कंपनी की जो टॉप लाइन है वो बढ़कर हो चुकी है 1092 करोड़ रुपीज। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट में भी आपको खासा अच्छा खासा ट्रेंड या फिर अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, दैट इज कंपेयर टू द 2018 143 करोड़ रुपीज का कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 206 करोड़ रुपीज और इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 272 करोड़ रुपीज। अब हम देखेंगे कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर में भी आपको इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिला, बट ऑल दो अगर कंपनी ने अगर समझ लो अपने टोटल एक्सपेंडिचर उस पर ज्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड या अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको उसमें देखने को मिल सकती है। अब हम कंपनी के सारे जो भी रेशियोज होते हैं वो कंपेयर करेंगे कि वो किस तरह से दिख रहे हैं। दैट इज फर्स्ट है बेसिक ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर, कंपनी किस तरह से मार्केट में जनरेट कर रही है अर्निंग थ्रू इट्स जो प्राइस है शेयर का उसके हिसाब से किस तरह की कंपनी की अर्निंग है, तो वो हम देखेंगे वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा या पॉजिटिव ट्रेंड होता है। दैट इज 2018 में वो था 20.97 रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 30.95 रुपीज और इस साल बढ़कर हो चुका है 42 रुपीज। दैट इज बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो भी अर्निंग पर शेयर उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात कर ले कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में तो बुक वैल्यू भी खासी अच्छी है कंपनी की, दैट वॉज 2018 में थी 145 रुपीज, 19 में बढ़कर हो चुकी थी 154.23 रुपीज और इस साल बढ़कर हो चुकी है 198.39 रुपीज। बुक वैल्यू मतलब कि कंपनी की जो भी मार्केट में जितनी भी एसेट्स है अगर हम उसको सेल कर दे और लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दे उसकी जो कंपनी जो भी मार्केट में वैल्यू निकल कर आती है वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में अगर समझ लो आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो इसके रीजन यही हो सकता है कि कंपनी जो भी एसेट्स है मार्केट में वो बढ़ रही है और जो लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ हो रही है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है क्योंकि मार्केट में बुक वैल्यू चल रही है कंपनी की उसमें आपको अच्छा या अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मार्जिन रेशियोज देखेंगे तो मार्जिन रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या, कंपनी जितना भी मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करिए कंपेयर टू जितना भी कंपनी का नेट सेल्स है उसके ऊपर जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल कर आता है कंपनी का वो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह का है, कौन से परसेंटेज फॉर्म में है, तो वो आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी कंपनी का 2018 में था 28.61%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 35.13% और इस साल कंपनी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली और हो चुका है 42.26%। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पज।
सेकंड है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी कंपनी 2018 में था 24.08%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 31.46%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 36.93%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, कंपनी की जो भी कैश फ्लो के अंदर जो भी सर्कुलेशन होते हैं या फिर जो भी ऑपरेशन होते हैं कंपनी किस तरह से कर पाती है, कितना एफिशिएंटली कंपनी कर पाती है, जो भी कैश सरप्लस उनके पास पड़ा होता है उससे, तो वो बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, तो उसमें भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द कंपनी। थर्ड है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज माने कि क्या, कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसको अगर आप नेट सेल्स से आप डिवाइड करके जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है, अगर आप वो कंपेयर करते हो तो वो आपको बताता है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, दैट अगेन अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी में बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। दैट वॉज 2018 में वो था 17.78%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 22.57%, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 27.89%। रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। तो वो भी कंपनी का खासा अच्छा है। 2018 में वो था 14.62%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 20.7%, और इस साल भी बढ़कर हो चुका है 21.14%, that is again a positive indication for the investment purpose. Second है ROCE, that is रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा पंप करती है, मतलब एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, कोई नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी अगर समझ लो इंटरनेशनल भी कंपनी को जाना है तो उसके थ्रू भी कंपनी को जितना भी पैसा लगाना पड़ता है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो भी आप देख सकते हैं कि 2018 में वो था कंपनी का 19.42%, जो कि 19 में बढ़कर हो जाए 27.40%। दैट इज अगेन इस साल कंपनी का जो ROCE परसेंटेज है वो थोड़ा सा गिर गया, बट दैट इज नॉट अ बैड इंडिकेशन, बिकॉज थोड़ा ही घटा, इतना भी ज़्यादा आपको उसमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है। तो वो हो चुका है 2020 में 25.67%। और जो थर्ड रेशियो है वो है रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अपने इन्वेस्टर्स को या फिर एनालिस्ट को पता होना चाहिए कंपनी के मार्केट में समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ एसेट्स है, उन एसेट्स के ऊपर मार्केट में कंपनी कितना फंड जनरेट कर पा रही है, ताकि क्या उनको पता चल सके विद इन कितने ईयर में कंपनी अपने प्रॉफिट को जनरेट करके अपनी एसेट्स को मार्केट से नॉर्मल वे में बाय कर सकती है। तो वो भी अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। तो हम देखते हैं कि 2018 में वो था कंपनी का ROA परसेंटेज 10.15%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 13.35%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 14.86%। लिक्विडिटी रेशियोज देखेंगे तो लिक्विडिटी रेशियोज काफ़ी अच्छे है कंपनी है, दैट इज करंट रेशियो एज वेल एज क्विक रेशियो हम साथ में ले लेंगे। कंपनी का जो करंट रेशियो होना चाहिए आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, बट कंपनी का बहुत ही कम है, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। दैट इज सेम कॉन्स्टेंट आप बोल सकते हो 0.25 के रेशियो में ऑल द ईयर्स। क्विक रेशियो भी सेम 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, बट कंपनी का क्विक रेशियो 1:1 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव इंडिकेशन हो, बट कंपनी का जो क्विक रेशियो वो मेंटेन सिचुएशन में है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें नेगेटिव इंडिकेशन भी नहीं लगा सकते। दैट इज क्विक रेशियो 0.25 के रेशियो में कांस्टेंट रहा है हर साल से। कंपनी की सबसे मेन या इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी, कंपनी डेट फ्री कंपनी है फ्रॉम 2018 to 20। कंपनी के मार्केट में जो भी डेट्स होते हैं डेट फ्री कंपनी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी ज़्यादा डर नहीं, क्योंकि अगर समझ लो कंपनी खासा कभी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेती है, तो अगर समझ लो मार्केट में कंपनी के डेटर्स नहीं होंगे तो सबसे पहले जो एडवांटेज मिलेगा वो होगा कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उसको, क्योंकि कंपनी अगर समझ लो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है तो मार्केट में वो उसका राइट ला सकती है, बोनस ला सकती है, या फिर अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उसको पे कर सकती है। तो कंपनी 2018 से लेकर 20 तक डेट फ्री कंपनी रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज देखेंगे तो वो भी अच्छे खासा पॉजिटिव ट्रेंड में आप मान सकते हो उसको, जो कि 2019 में था 217.62%, जो कि 20 में घटकर हो चुका है 40.47। अब हम ग्रोथ रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर टू दैट इज CAGR को हम कंपेयर करेंगे विद इन द सेल्स और नेट प्रॉफिट के साथ। तो अब अगर आप सबसे पहले सेल्स से अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी का जो भी सेल्स होता है उसके ऊपर कंपनी का जेड कंपाउंड ग्रोथ इन कंपनी ने कंपाउंडली किस तरह से काम किया, तो आप देख सकते हो 2018 में कंपनी का CAGR था 10.92%, 19 में 11.13%, और इस साल 10.75%।
CAGR इन कंपैरिजन टू नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो था 2018 में 1.04%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 13.15%, और इस साल ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का CAGR परसेंटेज नेट प्रॉफिट की कंपैरिजन के हिसाब से, और हो चुका है 30.92%। दैट इज अगेन अ गुड एंड पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की हाईलाइट्स, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट है 153.3 मिलियन यूनिक कस्टमर्स कंपनी से जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के जो भी डेटा बेस होता है उसमें कंपनी के, अगर समझ लो कंपनी में ज़्यादा डेटा आएगा तो कंपनी ज़्यादा लोग को उसको प्रोवाइड कर सकती है, जो कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, ताकि क्या लोगों को टाइम बचे। उसके थ्रू क्या हो सकता है, ज़्यादा लोग उससे एट्रैक्टिव होंगे। क्योंकि अगर समझ लो आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, अगर आप जस्ट डायल पे जाओगे, अगर आपको आसानी से मिल जाए तो आप वो सर्विस को बार बार यूज़ करोगे, तो उसके थ्रू क्या कंपनी के जो भी एडवर्टीजमेंट उस प्लेटफॉर्म पर आती है उसके थ्रू कंपनी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट हो जाती है। सेकेंड 29.4 मिलियन टोटल एक्टिव बिजनेस लिस्टिंग, मतलब क्या, जैसे कि जस्ट डायल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको सपोर्ट करता है, आपके बिजनेस को, रेस्टोरेंट को, या फिर आप कोई भी काम भी करते हो तो उसको सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे, डेट इज 29.4 मिलियन बिजनेस अभी तक जस्ट डायल पे रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है। 272.9 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA है, रुपीज़ है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमाउंट, जो कि पिछले साल था 228.9 करोड़ रुपये, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 272.9 करोड़ रुपये, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। 236 टोटल एक्टिव पेड कैंपेन्स, जैसे कि आपको समझ लो आपके बिजनेस को रैंक करना है अच्छे खासे नंबर पे, तो क्या होगा, अगर आपको अपने बिजनेस को रैंक करना है अच्छे पॉजिटिव तरीके से, तो आप क्या करोगे, जस्ट डायल को पे करोगे एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ से। अगर आप उसको पे करते हो तो उसके थ्रू भी कंपनी बहुत ही अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, क्योंकि जस्ट डायल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको प्रीफर करते हैं। तो अभी तक के टोटल कैंपेन्स रन हुए हैं 536 टोटल एक्टिव पेड कैंपेन्स, मतलब क्या, हालांकि नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल वे में भी इतने सारे कैंपेन्स जस्ट डायल पे चलते हैं, दैट इज 536, जो कि बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं। 109.7 मिलियन टोटल रेटिंग्स एंड रिव्यू, मतलब कि अगर समझ लो आपको कोई चीज़ में, आपको समझ लो आपको किधर हेयर कट कराने भी जाना है, तो आप देखोगे हेयर कट नियर मी, तो हेयर कट नियर मी में भी बहुत सारे जो भी हेयर सलून्स होंगे आपके नियर बाय में, तो उन सबको भी रेटिंग दी होगी, तो उसके थ्रू भी आप उसमें जा सकते हो कि आपको कौन से हेयर सलून में जाना है। 272.3 करोड़ रुपीस ऑफ PAT, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि पिछले साल था कंपनी का 206.8 करोड़ रुपीस, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 272.3 करोड़ रुपीस। अब हम देखें जस्ट डायल इन नंबर्स, दैट इज 29.4 मिलियन लोग टोटल जस्ट डायल के डेटाबेस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 153.3 मिलियन एवरेज क्वार्टरली यूनिक यूजर्स अक्रॉस वेब मोबाइल, मतलब क्या 153.3 मिलियन यूजर्स नॉर्मली डेली बेस पे जस्ट डायल की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे लॉगिन करके उसका यूज़ करते हैं। 109.7 मिलियन एक्टिव रिव्यूज़, मतलब क्या, अभी तक क्या उस पर 109.7 इतने रिव्यू और रेटिंग हो चुकी है जस्ट डायल के ऊपर। और जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो भी कैंपेन चल रहे हैं वो हो चुके हैं 236, और इसकी जो भी वेयर जस्ट डायल ऑफर्स इट्स सर्विसेज ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 250 प्लस सिटीज में कंपनी, दैट इज जस्ट डायल की जो ऑपरेटिंग सर्विस है वो पाई जाती है अभी तक इंडिया में, और इन फ्यूचर या इन फर्दर फ्यूचर ये और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे इसके बहुत सारे एडवांटेज, में सिर्फ इसको नॉर्मली पढ़ लूंगा, आपको नॉर्मल समझ आ ही जाएगा। दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द लोकल इंडियन सर्च मार्केट। सर्च मार्केट अगर आप देख सकते हो कि आपके पास गूगल, मतलब गूगल है, फिर याहू है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है, बट इंडिया का कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं है, मार्केट में नहीं था, बट जस्ट डायल ने आकर बहुत सारे मार्केट को क्रैक किया है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन विद 138.9 मिलियन यूनिक क्वार्टरली विजिटर्स, वो भी बहुत अच्छी बात है। कंप्रिहेंसिव डेटाबेस भी इसके पास बहुत ही ज़्यादा, डेट इज 24.4 मिलियन लोग इससे लिस्टेड है। पैन इंडिया प्रेजेंस विथ डीप पेनिट्रेशन इनटू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, मतलब क्या बहुत सारे गाँव में भी, बहुत सारी सिटीज़ में भी, मेगा सिटीज़ में भी इसकी जो सर्विस है वो अभी तक पाई जाती है। हाईली अट्रैक्टिव वैल्यू प्रोस्पेक्टिव फॉर लोकल SME, जो भी लोकल बिजनेस होते हैं उसके अंदर भी अगर लोगों को लिस्ट करना होता है अपने बिजनेस को जस्ट डायल के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया जस्ट डायल ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ताकि क्या लोग उन छोटी छोटी इंडस्ट्री या छोटे जो बिजनेस करते हैं उससे भी अच्छी तरह से जुड़ सके। एडवांस इन स्क्रैबल
और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, मतलब क्या ऐसा नहीं कि आप जस्ट डायल सिर्फ कोई भी बहुत हाई टेक पर्सन होता है वो यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी जो सर्विस है, इसके जो बिजनेस की लिस्टिंग है, वो प्रोसीजर इतना ईजी बना दिया कंपनी ने, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी इस सर्विस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। प्रूवन सर्च इंजन और मोनेटाइजेशन एक्सपर्टीज, अगर आपको अपने बिजनेस को रैंक करना हो तो रैंक करने के लिए आप जस्ट डायल पे भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी है जो कि जीरो से लेकर हीरो तक बिजनेस बने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर समझ लो कोई कंपनी नई नई है मार्केट में, अगर उनको लोगों को शो करना है तो अगर जस्ट डायल पे अगर वो लिस्ट हो जाए और उसको अच्छे खासे रिव्यू मिलने लग जाए तो उसके थ्रू भी कंपनी ऊपर आ सकती है। ब्रांड एक्सपीरियंस एंड फोकस इंडस्ट्री नो हाउ एज वेल एज लोकल एक्सपर्टीज, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर टीम, इसकी जो टीम है मैनेजर की वो बहुत ही अच्छी है, जो कि नॉर्मल वे में अपडेशन अपने जो भी सिस्टम होता है उसमें लाती रहती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल और प्रीपेड मॉडल, कंपनी का जो भी बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ईजी और बहुत ही एफिशिएंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम देखेंगे इसका जो भी वेब एप्लीकेशन का जो भी इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में वो किस तरह का है। 71% प्लस पेज लोड स्कोर इंप्रूवमेंट, मतलब क्या, अगर समझ आपको कोई भी कुछ भी आप सर्च कर रहे हो तो कितना परसेंटेज ऑफ स्पीड में आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी, तो वो है इसकी जो रैंकिंग मिली है वो है 71% प्लस। सेकेंड, स्पीड इंडेक्स गेन 42% इसकी स्पीड इंडेक्स गेंड है। और जो थर्ड है वो है रिडक्शन इन बाउंस रेट, मतलब क्या, अगर आप समझ लो कोई वेबसाइट पे जाते हो तो कभी कभी क्या होता है वो पेज लोडिंग होता रहता है, तो ये जो होता है परसेंटेज वो जितना कम हो कंपनी के लिए उतना अच्छा रहता है। दैट इज कंपनी जो रिडक्शन इन बाउंस रेट है पिछले साल जो था उसे 28% कम हो चुका है। 56% प्लस गेन इन इंटरेक्टिव टाइम, मतलब कि अगर आप समझ लो कोई भी पेज आपने सर्च किया तो आप उसके ऊपर कितने देर रहते हो तो वो भी आपको एक इंटरेक्शन टाइम बताता है, तो वो भी मोर देन 50% है, मोर देन 50%, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। 11% इंप्रूवमेंट इन फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट फॉर मोबाइल पेजेस, मतलब क्या, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मोबाइल पे जस्ट डायल यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी कंपनियां जो इंप्रूवमेंट होता है, अपडेशन होता है, वो भी 11% के फॉर्म में हो रहा है। 90% इमेज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, मतलब क्या, जो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो उनको क्या, जो नॉर्मल पढ़ा होता है या फिर टेक्स्ट बेस में होता है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगता, तो जो कंपनी ने जो भी मार्केट में जो भी मॉडल बनाया है तो उसके अंदर क्या लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इमेज पहुंचे, तो उसके लिए कंपनी ने 90% एक्यूरेसी मार्केट में दी है। 30 मिलियन अनसुपरवाइज नियर डुप्लीकेट इमेज डिटेक्शन, मतलब क्या, समझ लो कोई भी नॉर्मल फ्रॉड भी करना चाहता है, या समझ लो XYZ लोकेशन है उसके अंदर अगर कोई भी बंदा ABC की लोकेशन का भी फोटो डाल देता है तो ये कंपनी है वो इतनी एक्यूरेट है कि उसको डिटेक्ट करके डिलीट भी जल्दी से कर देता है। 81% ग्रोथ इन सेशंस ऑन ऐप, मतलब क्या, जो ग्रोथ हुई है एप्लीकेशन के यूज के अंदर वो भी पिछले कुछ सालों से 81% से बढ़ चुकी है। अब हम देखेंगे मेन या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आपको इसमें निवेश करना तो करंटली मार्केट में जो इसका शेयर फ्राइडे को क्लोजिंग इसने दी है वो है 0.06% के फॉर्म में, 606.85 रुपीज़ पे इसने मार्केट क्लोजिंग दी। अगर आप इसके मैक्सिमम हाई के बारे में बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1900 या फिर टू बी एक्यूरेट 1894.4 रुपीज़ का कंपनी का टोटल, या फिर आप बोल सकते हैं कि 5 ईयर हाई या फिर नॉर्मल हाई है इसका, और इसका नॉर्मल हाई लो है 250 रुपीज़। तो अगर आप इस शेयर में आप निवेश करना चाहते हो, अगर आप इसको फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, या फिर आपको लग रहा हो कि इस शेयर में ग्रोथ है इन फर्दर फ्यूचर, कंपनी के बारे में जो भी टेक्नोलॉजी थी या फिर जो भी कंपनी का फंडामेंटल था वो तो मैंने आपके सामने शेयर कर ही लिया, बट आपको कंपनी के बारे में कैसा प्रेजेंट लग रहा है कि कंपनी अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी इन फ्यूचर, तो आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी जो काम करती है वो सर्च इंजन का है, मेन कंपनी का जो काम है वो, तो उसके अंदर अगर आपको लगता है कि कंपनी जो इन फर्दर फ्यूचर कंपनी जो कस्टमर्स हैं या फिर लोग जो यूज़ करते हैं जस्ट डायल, वो उनकी जो सर्विस है आपको किस तरह की लगती है मार्केट में, अगर आपको लगता है कि जस्ट डायल की जो सर्विस है बहुत ही अच्छी है और एक्यूरेट है तो आपको इसमें निवेश करना है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरह से या बहुत अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी से अगर आपको इसको बाय करना हो तो आप अगर आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर उससे आप जाकर पूछ सकते हो कि आपको जस्ट डायल में इन्वेस्ट करना है, तो उस कंपनी की जो भी फंडामेंटल्स है टेक्निकल्स है वो आपको अच्छी तरह से समझा भी सकता है। पर फिर भी होप करता हूँ कि आपको मैंने जस्ट डायल के जो भी फंडामेंटल्स थे, टेक्निकल्स था, कंपनी का जो बिजनेस था वो किस तरह से वर्क करता है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये जो वीडियो या फिर हमने जो भी एनालिसिस किया, जस्ट डायल का हमने जो भी एनालिसिस किया वो आपको कैसा लगा। थैंक यू।